दोस्तों नमस्कार। हम अब चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो समसामयिक है, पॉलिटिकल इशू है। अभी कल उपचुनाव हुए 3 सीटों पर, जैसा कि जानते हैं आप, 3 राज्यों में हुआ। एक गुजरात में शायद मंझनपुर है और दतिया, और बिहार में बांकीपुर पर। 3 सीटों पर जो ये उपचुनाव हुआ, इन 3 सीटों में उपचुनाव की सबसे जो ख़ास बात ये है कि यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी को हार मिली। और इसमें भी सबसे रोचक जो सीटें रहीं, जिन पर दिन दोनों पर बीजेपी हारी है। पहली सीट बांकीपुर की, उसकी रोचकता क्या है? उसकी रोचकता ये है कि वो 30 वर्षों से बीजेपी की सीट रही है। बीजेपी वहाँ पर 30 वर्षों से जीतती आ रही है। और उससे भी बड़ी बात है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की खाली की हुई सीट थी। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर बांकीपुर सीट क्यों हारी। दतिया की सीट भी पहले हम बात करते हैं, बांकीपुर सीट के। तो बांकीपुर सीट हारने की वजह है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, पटना में जो अभी जेन जी वाला प्रोटेस्ट हुआ, इसका, साथ ही साथ यूजीसी रोल बैक का, और बीजेपी की जो इन्होंने बिहार के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जिसको चुना, और वहाँ एक व्यक्ति की हत्या होती है, इन सब का एक तरीके से समेकित प्रभाव ये रहता है कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार जा रही है। बहुत बड़ा तमाचा है जनता का सरकार के मुंह पर, बीजेपी के मुंह पर, बहुत बड़ा। दूसरी बात करते हैं दतिया की। दतिया की सीट भी बहुत रोचक रही है, क्योंकि कुछ समय पहले ही जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व में गृह मंत्री के रूप में कई वर्षों तक सेवा दे चुके थे, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में सेवा कर चुके थे, नरोत्तम मिश्र, उनको पार्टी ने उनकी टिकट काट दी। अब इसको लेकर के, जैसा कि जो मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि नरोत्तम मिश्र वहाँ के बहुत प्रभावशाली नेता हैं, उनकी सीट काटने का एक आक्रोश, साथ ही साथ जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जैन जी, यूजीसी रोल बैक, और जो ऐसे आरक्षण हटाओ आंदोलन, ऐसे जो मुद्दे रहे, इन सब का समेकित प्रभाव रहा कि बीजेपी अपनी यह जो दोनों अहम सीटें थीं, दतिया सीट भी नरोत्तम मिश्र काफ़ी समय से जीतते आ रहे थे, लेकिन उनको टिकट काटी गई, सीट हार गई। ये वही चीज़ हुई जैसे इंदिरा गांधी के साथ में हुआ था 1967 में, जब इंदिरा गांधी सरकार में भी थी और लेकिन जो कांग्रेस हार गई थी।